इस वक्त हर कोई परेशान है, लेकिन शक्ति अस्तित्व के एहसास की एक्ट्रेस का जो हाल है वो सुनकर आप भी शॉक रह जाएंगे। जी हाँ, शक्ति अस्तित्व के एहसास की फेम गौरी टोक का भी इस वक्त बुरा हाल है, क्योंकि उन्होंने शो छोड़ दिया और वो शो छोड़कर पछता रही हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो अपने परिवार को इस बीमारी से बचा सकें, मगर एक्ट्रेस को बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने ये ठीक नहीं किया। एक्ट्रेस ने इस पर कहा कि मैं अगर सच कहूँ तो ऐसा समय भी आया जब मैंने अपने ही डिसीजन के बारे में दोबारा सोचा। शक्ति एक ऐसा शो था जिसके लिए मैंने खूब मेहनत की थी। मैंने उस कैरेक्टर के लिए सिर्फ लुक के लिए ही 100 से ज्यादा कपड़े पहने थे। शो की जो कास्ट थी वो मेरे लिए मेरे परिवार की तरह हो गई थी। उनके साथ शूटिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हर एक आदमी को जीवन में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है। उस समय मेरा ये फैसला अच्छा था, लेकिन बाद में मुझे ये फैसला गलत लगा। मैं इस बारे में सोचकर रात भर रोती थी कि मैंने ये शो क्यों छोड़ दिया। मैंने और किसी शो के बारे में कभी नहीं सोचा जितना मैं इस शो के बारे में सोचती आई हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरे पति यश टोक भी ये कहा करते हैं कि जिस समय तुम ये शो के बारे में बात करती हो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। तुमने ये शो छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। एक्ट्रेस ने साथ में ये भी कह दिया कि अब वो फिर से काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं किसी अच्छे शो का इंतजार कर रही हूँ, कुछ ऐसा शो जो मुझ पर सूट करे। मैं ऐसा कोई रोल नहीं करना चाहती जिससे करने से मेरा टाइम वेस्ट हो। मुझे बीच में कुछ ऑफर्स मिले थे मगर मुझे वो पसंद नहीं थे। एक्ट्रेस ने कहा, मेरा तो ये मानना है कि अभी भी अगर हम लोग शूटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं तो रिस्क ले रहे हैं। ऐसे में अगर हम अच्छा रोल नहीं करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, आपकी जान मान और साथ में नुकसान भी होगा। बता दें, पिछले साल एक्ट्रेस अपने परिवार संग समय बिताने के लिए हरियाणा चली गई थी और अब वो मुंबई वापस आ गई हैं। और अब गौरी टोक जल्दी किसी सीरियल में नजर आने वाली हैं। वेल, आप इस एक्ट्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बिग बॉस 14 विनर ऑफ फेमस टीवी शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की एक्ट्रेस रुवीना दिलाई की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में रुवीना ने अपने डेली रूटीन को शेयर किया है। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस वीडियो में अपनी फिटनेस को लेकर कुछ परेशान भी दिख रही है। बिग बॉस 14 शो जीतने के बाद रुवीना दिलाई लगातार सुर्खियों में बनी है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। रुवीना की लेटेस्ट वीडियो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रुवीना सुबह उठते ही वर्कआउट की एक्टिंग कर रही हैं। इसके बाद वो नाश्ते में जूस लेती हैं, लेकिन लंच में वो फास्ट फूड खाती दिखाई देती हैं। और इसके बाद वो वीडियो में अपना टमी फैट दिखाते हुए भी नजर आ रही हैं। रुवीना दिलाई का पेट देखकर लोग डर गए, खासकर वो लोग जो अपनी फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। उनका मानना है कि जब एक एक्ट्रेस अपने टमी पर ध्यान नहीं दे पा रही है तो आम लोग तो फिट रहने का सपना ही छोड़ दें। कहीं ना कहीं रुवीना की इस वीडियो ने लोगों को दुविधा में डाल दिया। लोग निराश भी दिखे, डिमोटिवेट दिखे। वहीं दूसरी तरफ लोग ऐसी आवाज भी उठाते दिखे कि आजकल लोग खतरनाक बीमारी से बच नहीं पा रहे हैं तो फिटनेस का ध्यान कैसे रखेंगे। फिटनेस से पहले तो वो बच ही जाए बहुत है। हॉस्पिटल से लोग जिंदा वापस नहीं आ रहे हैं, उन्हें बचाना मुश्किल हो रहा है और आप तो फिटनेस को देख रही हो। अपने इस फनी वीडियो को शेयर करते हुए रुवीना ने कैप्शन में लिखा, कौन लोग इसे समझ सकते हैं, #गलत। वही कई लोगों को रुवीना का ये फनी वीडियो खूब पसंद भी आ रहा है। लगता है इस वीडियो के जरिए रुवीना दिलाई के बताना चाहती हैं वो काफी हार्ड वर्कआउट भी करती हैं ताकि वो अपने आप को फिट रख सके। लेकिन जैसे ही उनके सामने खाने की चीजें आती हैं तो वो अपनी डाइटिंग भूल जाती हैं और सब कुछ खाने में जुट जाती हैं। तो उनकी फिटनेस के लिए ठीक भी नहीं होता, वो भी रुवीना दिलाई खा लेती हैं। रुवीना दिलाई हाल ही में बिग बॉस 13 फेम पारस छाबड़ा के साथ म्यूजिक वीडियो गलत में नजर आई थी। इसके अलावा अपनी शादी के 2 साल बाद रुवीना ने टीवी के पॉपुलर शो शक्ति अस्तित्व के एहसास में वापसी की है। तो रुवीना दिलाई को लेकर आप भी कमेंट जरूर करें। टीवी का चर्चित सीरियल ससुराल सिमर का में 2 बहनों के प्यार ने हर किसी को भावुक कर दिया था। शायद आपकी नजर में माँ बेटे का प्यार बहुत मायने रखता होगा, लेकिन इन 2 बहनों के प्यार ने कई घरों की आंखें खोल दी थी। सिमर और रोली का किरदार निभाने वाली दीपिका कक्कर और अविका गौर आज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गई हैं। शायद ये दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं सकती क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई शोज बंद हो चुके हैं और अब दोनों एक्ट्रेस अपनी अपनी दुनिया में मग्न हो गई हैं। लेकिन अब एक इंटरव्यू में अविका गौर ने दीपिका का राज खोला
तो हर किसी की आंखें भर आईं। अबिका ने बताया कि वो तो सीरियल था, लेकिन सच में हम दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज हो गए थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो शो की शूटिंग कर रही हैं। ऐसा लग रहा था कि सच में हम दोनों बहनें काम कर रही हैं। अबिका ने बताया कि जब दीपिका का आखिरी दिन था इस शो में, तो वो आखिरी दिन की शूटिंग कर रही थी और मैं दूसरे कमरे में बुरी तरह रो रही थी कि दीपिका क्यों शो छोड़ रही है। अबिका ने बताया कि उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अबिका का यह इंटरव्यू देखकर न केवल दीपिका रोई, बल्कि कई स्टार्स भी रो पड़े। आज भी इन्हें एक साथ देखने के लिए इंतजार किया जाता है। आज भी ये रियल की सगी बहनें मानी जाती हैं और सच में भी ये दोनों एक दूसरे से सगी बहनों की तरह प्यार करती हैं। आपको बता दें, लॉकडाउन की वजह से वैसे भी इंडस्ट्री में मातम पस रहा है। किसी को काम नहीं मिल रहा, तो कई शो की टीआरपी भी नहीं आ रही है। हालांकि सीरियल सिमर 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है और जिसमें दीपिका का रोल तो दिखाया गया, लेकिन अबिका कहीं नजर नहीं आई और दीपिका के रोल को भी कुछ टाइम के लिए ही रखा गया है। उसके बाद दीपिका की जगह कोई और एक्ट्रेस एंट्री लेगी। शो पांड्या स्टोर की शूटिंग कर रहे एक्टर कंबर ढिल्लोन का कहना है कि वो महीनों से अपने परिवार से दूर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। मेरे दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे काम करना ही पड़ेगा। मैं पिछले लॉकडाउन से घर में बैठा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं घर में। 1 महीने के लिए परिवार से दूर रहना पड़ा है। अब अगर मुझे और भी दूर रहना पड़े तो मैं रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरे पास इस कठिन समय में काम है। एक्टर ने हाल ही में बीमारी से अपने एक सदस्य को भी खो दिया। देश के लिए ये समय बहुत ज्यादा कठिन है। कुछ हफ्ते पहले मैंने दिल्ली में अपने चचेरे भाई को इस बीमारी से खो दिया। वो 40 साल के ही थे और सबसे दुख की बात यह है कि हम दिल्ली में उनके लिए बिस्तर की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन कहीं भी बेड नहीं मिला। हम उनके लिए दवाइयों और इंजेक्शन की व्यवस्था तक नहीं कर पाए। पैसे भी खर्च किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम उन्हें बचा नहीं पाए। हमें बहुत दुख होता कि वो इतनी कम उम्र में हम सबको छोड़कर चले गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि पहली लहर के बावजूद हम इस बार तैयार नहीं थे। आपको बता दें, 23 साल के कंबर एक्टर दीप ढिल्लों के बेटे हैं। 2012 में सीरियल ना बोले तुम ना बोले मैं कुछ का सीजन 2 के साथ टीवी पर शुरुआत की थी। कंबर एलिस कौशिक के साथ शिव पांड्या की भूमिका निभा रहे हैं। टीवी शो पांड्या स्टोर में वो लीड रोल में नजर आ रहे हैं। उनके किरदार ने उनके और फैंस को काफी खुश कर रखा है। इसी शो में कंबर की किंशुक महाजन से अच्छी बॉन्डिंग है। वो उनसे अपने दुख दर्द शेयर करते रहते हैं। विदाई और नागिन 2 में नजर आ चुके किंशुक महाजन वही एक्टर हैं जिन्होंने अपने जुड़वा बच्चों का मुंडन खुद करके खूब चर्चाएं बटोरी थी। किंशुक ने फिल्म दिल्ली हाइट्स से डेब्यू किया था, लेकिन साल 2007 में उन्होंने धूम मचाओ धूम से टीवी का रुख कर लिया। किंशुक को फेम सपना बाबुल का विदाई में लीड रोल प्ले करते देखा गया था। बाद में वो अफसर बिटिया, चांद छुपा बादल में, तुम ऐसे ही रहना, तेरे शहर में, नागिन, भूतू जैसे शोज में नजर आ चुके हैं।